हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तथा यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उन दोनों में क्या अंतर होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है आज का डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। हम जानते हैं कि दो प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी जो होती है वो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ये सेल्स कैसी होती है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है ये दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है प्रो प्लस दूसरा भाग जो उसका होता है कैरियोटिक। कैरियोटिक या कैरियन भी इसे हम कह सकते हैं। तो प्रो का मतलब जहां पर होता है आद्य, आद्य या इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में प्रिमिटिव। और दूसरा जो इसका भाग होता है इसको कैरियोटिक या कैरियन कहते हैं। तो जो प्रो प्लस कैरियोटिक या कैरियन जो होता है इसका मतलब होता है यहाँ पर केंद्रक। तो इसका फर्स्ट मेजर डिफरेंस, इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं हम, न्यूक्लियस। ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो प्रो प्लस कैरियन दो भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें प्रो का मतलब होता है आद्य या प्रिमिटिव और दूसरा जो कैरियन का मतलब होता है यहाँ पर केंद्रक होता है। तो जो इसका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इन कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वह सुव्यवस्थित नहीं होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर सेकेंड कोशिकाएं जो कि कैसी हैं, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक अब यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो भागों से मिलकर बनी होती है, यू प्लस कैरियन। यू प्लस कैरियन दो प्रकार के भाग मिलेंगे यहाँ पर। और यू का मतलब जहाँ पर होता है हमारा सुव्यवस्थित या वेल डेवलप्ड हम इसे कह सकते हैं। तो मतलब यहाँ का जो केंद्रक होगा वो कैसा है, बिल्कुल वेल डेवलप्ड है या सुव्यवस्थित सुविकसित प्रकार का होता है। तो यू का मतलब होता है यहाँ पर सुविकसित या वेल डेवलप्ड टाइप का, वेल डेवलप्ड। और जिसमें केंद्रक का मतलब तो होता है वही हमारा जो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अर्थ था वही कैरियन का मतलब केंद्रक या न्यूक्लियस। तो हमने फर्स्ट जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में कि जो न्यूक्लियस होता है यहाँ का या केंद्रक जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव टाइप का होगा और जो यूकैरियोटिक टाइप का होगा वो कैसा होगा, वेल डेवलप्ड टाइप का न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस सेल्स का मेजर डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट इसका डिफरेंस का एक कैरेक्टर हो जाता है केंद्रक या न्यूक्लियस। अब सेकेंड इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो सेकेंड डिफरेंस को हम कैरेक्टर लेते हैं, इसमें सेकेंड कैरेक्टर होगा यहाँ की सेल साइज। तो सेल साइज जो होती है वो प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार की होगी, कितनी सेल की साइज होती है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं इन सेल्स की सेल साइज जो होती है या कोशिका का आकृति जो होती है वो 0.52 लगाकर 5 म्यू तक का इसका आकार होता है। तो 0.5 से लगा करके 5 म्यू तक का प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की क्या होती है, कोशिका आकृति होती है। और सेकेंड हम देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसकी कोशिका आकृति कैसी होती है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इन कोशिकाओं में कोशिका की आकृति जो होगी वो कैसी होगी, 5 म्यू से लगा करके 20 म्यू तक, मतलब 5 म्यू से 20 म्यू तक की यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनकी सेल साइज होती है यहाँ पर।
तो इन दोनों सेल साइज के अंदर हम देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत ज़्यादा ही छोटी होती है, और यूकैरियोटिक सेल्स का अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा आकार इसमें देखने को हमको मिलता है। तो सेल साइज जो होगी वो प्रोकैरियोटिक में 0.5 म्यू से लगा करके 5 म्यू तक की इसकी आकृति होती है, और यूकैरियोटिक में 5 म्यू से लगा करके 20 म्यू तक या 20 म्यू तक इसका सेल साइज होता है। थर्ड कैरेक्टर इसका हम देखते हैं, तो थर्ड कैरेक्टर जो होगा इसका सेल वॉल। सेल वॉल या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसकी बनी होती है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस पदार्थ की बनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स सेल वॉल जो होगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल वॉल या कोशिका भित्तियां जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकोन, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट आदि मटेरियल से बनी हुई होती है। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होगी वो पेप्टाइडोग्लाइकोन, अमीनो एसिड, दूसरा जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट आदि पदार्थ जो होता है एक्सेट्रा मटेरियल से निर्मित होती है प्रोकैरियोटिक में। पेप्टाइडोग्लाइकोन, अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट आदि मटेरियल्स जो होते हैं एक्सेट्रा मटेरियल्स मिल करके यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल का स्ट्रक्चर मेडअप करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अब यूकैरियोटिक की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो यूकैरियोटिक की सेल वॉल, यूकैरियोटिक की सेल वॉल हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की। एक तो प्लांट सेल होती है और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, एनिमल सेल होती है, पादप कोशिका, और जिसको दूसरी होती है जंतु कोशिका के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पादप कोशिका, या इसको कह सकते हैं हम प्लांट सेल। अब पादप कोशिका जो है वो कितने भागों में डिवाइडेड है, 2 भागों में, पादप कोशिका प्लांट सेल्स, और सेकेंड जो होती है यहाँ पर कौन सी है, जंतु कोशिका, 2 भागों में डिवाइडेड है, जंतु कोशिका या एनिमल सेल। तो पादप कोशिका या प्लांट सेल जो होती है इसकी हम देखें कि कोशिका भित्ति जो होती है किस पदार्थ की बनी होती है। पादप कोशिका में सेल्यूलोज से बनी होगी, सेल्यूलोज से निर्मित होती है, सेल्यूलोज से निर्मित होती है। और जंतु कोशिकाओं में अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो यहाँ पर कोशिका भित्ति किसी पदार्थ की नहीं बनी होती है, मतलब यहाँ पर जो जंतु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति है वो कैसे होती है, यहाँ पर अनुपस्थित होती है, या यहाँ पर एब्सेंट कह सकते हैं हम। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं 2 टाइप की, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स 2 टाइप की होती है, और दोनों ही टाइप में मेजर डिफरेंस देखें तो इन दोनों के बीच को डिफ्रेंशिएटेड कैसे किया जा सकता है, तो उसका मेन कैरेक्टर क्या होता है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। और कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन एनिमल सेल्स जो होती है उसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो हमने थर्ड कैरेक्टर देखा कि सेल वॉल जो होती है वह सेल वॉल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में किस पदार्थों की बनी होती है। अब फोर्थ कैरेक्टर हम देखते हैं, तो फोर्थ कैरेक्टर हम होगा इसका जीव द्रव्य कला की लंबाई, जीव द्रव्य कला की लंबाई या लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेंथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं हम कि प्रोकैरियोटिक्स में कैसा होगा यहाँ पर और यूकैरियोटिक्स में कैसा होगा। तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा होगा यहाँ पर यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का जो जीव द्रव्य कला की लंबाई होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर 40 से लगा करके 50 एंगस्ट्रम तक इसकी लंबाई होती है। तो प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेंथ कितनी है 40 एंगस्ट्रम टू 50 एंगस्ट्रम। और दूसरी जो होती है यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम देखें तो वो कितनी होती है 75 एंगस्ट्रम से लगा करके 100 एंगस्ट्रम के बीच की क्या होती है लंबाई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। फिफ्थ कैरेक्टर हम देखते हैं इसका। अब फिफ्थ कैरेक्टर होगा यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल या कोशिका अंग, कोशिकांग जिसको कहते हैं, सेल ऑर्गेनल या कोशिका अंग। तो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक फिर वही बात, दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं हम, इसलिए प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यहाँ पर यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका अंग होते हैं, कोशिका अंग कौन से, पहले तो जैसे कि सेल्स के अंदर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपृष्ठीय जालिका जिसको कहते हैं राइबोसोम्स और गोल्जी बॉडी। बाकी जितने भी कोशिका अंग होते हैं ये सारे जो होते हैं वो क्या है कोशिका अंग होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर जो कोशिका अंग होते हैं वो सारे के सारे कोशिका अंग यहाँ पर क्या होते हैं, इनका अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक में किसी भी प्रकार के कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। सारे जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं अनुपस्थित होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल है वो सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ कैरेक्टर इसका क्या होगा। तो सिक्स्थ कैरेक्टर जो होता है इसका वो होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम पहले ही ऐसे तो देख चुके हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इन प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है वो केंद्रक कैसा होगा यहाँ पर प्रोकैरियोटिक्स में। तो इसमें तो आद्य कह सकते हैं या प्रिमिटिव कह सकते हैं या बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इसमें कभी कभी तो केंद्रकों का अभाव भी देखने को हमको मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम देखें तो यहाँ पर जो केंद्रक होते हैं वो केंद्रक कैसे होंगे सुस्पष्ट नहीं होते हैं। सुस्पष्ट या वेल डेवलप्ड जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पर इसका अभाव होता है। सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव या एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कह सकते हैं इसको, एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। और सेकेंड हम देखें कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं या न्यूक्लियस जो होते हैं वो कैसा होता है बिल्कुल सुस्पष्ट या वेल डेवलप्ड टाइप का क्या होता है न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा है वेल डेवलप्ड है या सुव्यवस्थित भी इसको या सुस्पष्ट केंद्रक कह सकते हैं। वेल डेवलप्ड या सुस्पष्ट, वेल डेवलप्ड या सुस्पष्ट होते हैं। या जो भी केंद्रक होगा वो कैसा होता है झिल्ली युक्त या मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जाती है। इस केंद्रक के अंदर कैसा होगा झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, झिल्ली युक्त केंद्रक। नेक्स्ट दूसरा सेवंथ कैरेक्टर इसका अगर हम देखें तो केंद्रक के बाद आता है यहाँ पर क्रोमोसोम्स या
गुणसूत्र, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो एक ही प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है या सिंगल क्रोमोसोम्स इसे हम कह सकते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो मल्टीपल टाइप का क्रोमोसोम्स होता है। तो प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम, और यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम्स होगा वो क्रोमोसोम मल्टीपल या बहुविकल्पी प्रकार का क्या होता है, केंद्रक या केंद्रिका हमको गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। मल्टीपल क्रोमोसोम्स होगा। नेक्स्ट 7th कैरेक्टर इसका होगा केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होती है या केंद्रिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रिका का क्या होता है, एब्सेंस होती है या इसका अभाव देखने को हमको मिलता है, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होती है, जो न्यूक्लियोलस होती है या केंद्रिका जो होती है वो न्यूक्लियोलस पाई जाती है या प्रेजेंट होती है। 7th कैरेक्टर जो होता है यहाँ पर, 8th कैरेक्टर हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि सेल्स में पाए जाते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन जो होंगे ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होंगे, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इन यूकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट इसका जो कैरेक्टर होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो कि क्या होता है, डीएनए होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्या होता है, बिल्कुल अव्यवस्थित कह सकते हैं या बिखरा हुआ होता है, और जो कि जिसकी क्वांटिटी या मात्रा जो होती है वो बहुत कम मात्रा में प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और वो भी बहुत कम मात्रा में, और जो प्रेजेंट होगा वो सिंगल टाइप का क्रोमोसोम होता है या हैप्लॉइड प्रकार का क्या कह सकते हैं, डीएनए यहाँ पर उपस्थित होता है। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होगा वो यहाँ पर कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो होता है बिखरा हुआ या अव्यवस्थित होता है, बिखरा हुआ या अव्यवस्थित। और इसकी जो क्वांटिटी होती है डीएनए की या मात्रा जो होती है वो बहुत कम मात्रा में यहाँ पर डीएनए हमको देखने को मिलता है, और किस प्रकार का होगा, तो हैप्लॉइड प्रकार का या अगुणित प्रकार का यहाँ पर क्या होता है, जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, मेम्ब्रेन के अंदर एनवलप्ड होगा या बाउंडेड होगा या झिल्ली के अंतर्गत उपस्थित होता है। तो डीएनए कैसा होगा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, डीएनए केंद्रक केंद्रक झिल्ली के केंद्रक झिल्ली में उपस्थित होता है। और इसमें इसकी क्वांटिटी की बात करें तो जो यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्वांटिटी हमको देखने को मिलती है, और जो डीएनए होता है वो यहाँ पर डिप्लॉइड प्रकार का या द्विगुणित प्रकार का क्या होता है, डीएनए हमको देखने को मिलता है। इसकी क्वांटिटी होती है कम मात्रा, और यूकैरियोटिक सेल्स में अधिक मात्रा हमको देखने को मिलती है। और लास्ट कैरेक्टर इसका तो
मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर फोल्डिंग के कारण कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं सेल्स के अंदर। तो वो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं मीजोसोम्स कहते हैं। तो मीजोसोम्स जो होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो कैसे होंगे? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये मीजोसोम्स जो होंगे वो एब्सेंट होते हैं। और लास्ट इसके एग्जाम्पल, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं और ब्लू ग्रीन एल्गीज जो होती है, साइनोबैक्टीरिया होती है और बैक्टीरिया जीवाणु कोशिकाएं जो होती है वो सारी की सारी जो सेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर इसका एग्जाम्पल होता है। दूसरा जो होगा इसका बैक्टीरियल सेल्स होगी, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल में हम दो टाइप की सेल्स पढ़ते हैं, एक तो होती है प्लांट सेल्स पढ़ते हैं और दूसरी स्ट्रक्चर इसमें पढ़ते हैं एक एनिमल सेल्स जो होती है। वो दोनों टाइप की सेल्स हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरियल सेल्स। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम दूसरा साइनोबैक्टीरियल सेल्स भी इसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक cells. Thank you.